सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे। उनके भोपाल दौरे को इसी साल होने वाले मध्य प्रदेश चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम मोदी कमला नेहरू स्टेडियम में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पहुंचे, जहां वे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने अपने शुरुआती भाषण में चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य के कार्यकर्ताओं और बूथ समितियों को जीत का मंत्र दिया और अचानक उन्होंने इसका रुख यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर मोड़ दिया। पीएम ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुस्लिम भाई बहनों को भड़काया जा रहा है। एक ही परिवार में दो तरह के नियम चलेंगे क्या? पीएम के इस बयान के बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले सुनिए कि यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग राजनीति के जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी इस तरह से एक जनसभा में यूसीसी की चर्चा करके साफ तौर पर यह संकेत दे रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही इसे देश भर में लागू कर सकती है और कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अपने वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जुलाई में होने वाले संसद के मानसून सत्र में यूसीसी को लेकर कानून बनाने के लिए इसका मसौदा पेश कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार इस मुद्दे पर उत्तराखंड राज्य के फॉर्मूले को अपनाने पर विचार कर रही है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां यूसीसी लागू होगा। यह सिविल कोड सभी धर्मों पर लागू होगा। इसमें सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए कानूनों का एक मसौदा तैयार किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार कोई फैसला लेती उससे पहले ही बीजेपी शासित कई राज्य इस मामले में कदम बढ़ा चुके हैं। उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी यूसीसी पर कमेटी बनाने की बात कही गई है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी घोषणा कर चुके हैं कि राज्य में यूसीसी लागू की जाएगी। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी दिसंबर 2022 में राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता का प्राइवेट बिल पेश कर चुके हैं। आपको याद दिला दें कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के 3 प्रमुख एजेंडे में एक है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना, इन 2 मुद्दों पर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है और ये दोनों वादे पूरे कर दिए गए हैं। अब बारी यूसीसी पर किए गए वादे को पूरा करने की है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र में यूसीसी को शामिल किया गया था। समान नागरिक संहिता का मतलब है विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में हर धर्म के लोगों के लिए एक जैसा कानून लागू करना। इस कानून का मुसलमानों में विशेष विरोध देखने को मिलता है, इसलिए इस पर आम सहमति बनाना केंद्र सरकार के लिए एक चुनौती होगी।
देखना होगा कि बीजेपी अपने इस चुनावी वादे को कब तक और किस तरह पूरा करती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।